नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं सुप्रीमो चषक 2025 और 11वां संस्करण। बहुत ही शानदार माहौल और ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी के बाद बादल बीच मैदान पर जो दर्शक आए हैं, बहुत ही कमाल का माहौल यहाँ बना हुआ है, प्रसन्न माहौल यहाँ बना हुआ है करीना के इस खूबसूरत ग्राउंड पर। और बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि 2010 में आगाज हुआ था सुप्रीमो का और स्टार क्रिकेट क्लब प्रभा देवी ने ये टूर्नामेंट जीता था, चैंपियन बनी थी। 2023 की कहानी अगर देखें तो शौर्य अर्शित ठाणे ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। एजाज कुरैशी बेस्ट बैटर थे, उसके बाद इमरोज खान बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, विश्वनाथ यादव 4 व्हीलर के हकदार बने थे। तो बादल, आज की जो कहानी है टूर्नामेंट की अगर बात करें तो शुरुआत बहुत ही शानदार हुई है, लाजवाब आगाज हुआ है। आजच्या दिवसातील पहिला सामना आपल्या भेटीसाठी येतोय। एलके स्टार राजकोट संघ हितू जाडेजा यांच्या नेतृत्वाखाली जिंकतोय नाणेफेक, स्वीकारतोय क्षेत्ररक्षण आणि ताई पॅकर्स पालघर संघ जो मैदानावर असेल, संघ ओमकार देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली या संघाला देतोय प्रथम फलंदाजीसाठी निमंत्रण। चेक, थँक्यू सो मच। विनंती असेल ग्राउंड खाली करायचं आहे, ग्राउंड क्लिअर करायचं आहे। आजचा पहिला सामना टेनिस क्रिकेटचा वर्ल्ड कप म्हणून ओळखला जाणारा सुप्रीमो चषक, थोड्याच वेळात पहिला सामना इथे आपण पाहणार आहोत। टीम एलके स्टार राजकोट जिन्होंने टॉस जीता, सिक्का उछला और एलके स्टार के पक्ष में आपल्याला माहिती आहे, जिथे मगाशी मी ग्राउंडवरती गेलो होतो, जर आम्हाला क्युरेटर्सशी बोलणं झालं त्यावेळेला क्युरेटर्स म्हणाले की बॅटिंग पॅराडाईज आहे, त्यामुळे ते 100, 110, 120 हा स्कोर लागणीचा आहे आणि ह्या सगळ्याच गोष्टी याचा लेखाजोखा आपण म्हणू किंवा आढावा आपण म्हणूया तो आपल्या कॉम्बॉक्स मधून आपल्याला ऐकायला मिळणारच आहे। पण त्यात एकदा जोरदार टाळ्यांनी सुरुवात करणार आहोत। थोड्या जोरदार टाळ्या होत्या। सुप्रीमो चषक 2025 and now it's time for commentary box. थँक्यू रेश्मा मॅम, थँक्यू विनीत सर। ग्रुप करुणाकर कोटी यांचा तिसरे पंच अजय वर्मा लीड करतायत टीमला। संघ मैदानावर प्रवेश करतोय। एलके स्टार राजकोट सुप्रीमो चषकामध्ये दुसऱ्यांदा हा संघ उतरतोय। दुसऱ्या बाजूने ताई पॅकर्स पालघर संघ सुप्रीमो चषक जिंकण्यासाठी 6व्या वेळी या मैदानावर प्रवेश करताना दिसतो। 25 पहिला चेंडू हलक्या हाताने खेळला जातोय, मिड ऑफच्या दिशेने सर्कलवर क्षेत्ररक्षक येतोय। राजू पालडी गोलंदाजीची करतायत सुरुवात। राजस्थान वरून या मैदानावर ज्यांची निवड केली गेली एलके स्टार राजकोट संघासाठी, आणि राजस्थान म्हटल्यानंतर पिंक सिटी डोळ्यासमोर येते आणि आज पिंक पॅन्थर मैदानावर दिसत आहेत एलके स्टार राजकोट संघाचे। दुसऱ्या बाजूने सलामीची जोडी प्रशांत घरत आणि करण मोरे। पहिल्या चेंडूवर एकेरी धाव। क्षेत्ररक्षणात बदल होतोय। करण मोरे यांनी पहिला चेंडू खेळला होता, जे खास पालघरवरून या स्पर्धेत सहभागी झालेत आणि आता स्ट्रायकर एंडवर दिसतील प्रशांत घरत। अर्नाळेचे एक गुणवान खेळाडू। बॉलिंग मार्कवर पुनश्च एकदा राजू पालडी। दुसरा चेंडू कट केला जातोय बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने। जोपर्यंत सीमा रेषेवर होईल क्षेत्ररक्षण दुसऱ्या धावेसाठी वळवतात पावलं आणि पहिल्या 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या होते ती 3। बदल टप्पा खाते थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी और इंतजार किया, वेट किया और उसके बाद में पॉइंट क्षेत्र में जो गैप है थर्ड मैन और पॉइंट के बीच उसके गेंद को खेला गया था। सेंसिबल बल्लेबाजी प्रशांत घरत द्वारा। इस सीजन में बादल वो फॉर्म में है, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं दोन्ही बॅटर। आपल्या तिसऱ्या सुप्रीमो मध्ये यावेळी मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न होता मिड ऑनच्या दिशेने। संधी सुद्धा होती, धाव घेण्याची संधी होती, धाव बाद होण्याची, आणि त्यामुळे फक्त निर्धाव चेंडूवर समाधान मानतायत प्रशांत घरत। 4 सामने खेळलेत आतापर्यंत, 44 चेंडूंचा सामना केलाय, 51 धावा जमवल्यात, एकूण 4 चौकार त्यांच्या बॅटमधून। संपूर्ण सुप्रीमोचं हे करिअर। मिड ऑफच्या दिशेने नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडूचा होतोय प्रवास। डीप एक्सचा कव्हर सीमारेषेच्या दिशेने। क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे, पहिल्या दुसऱ्या प्रयत्नात होते मिस फिल्डिंग आणि चेंडू होतोय सीमारेषा पार। हा पाहतोय आपण पहिला सुप्रीमो चौकार। को लेकर बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए। पारी का पहला चौका प्रशांत घरत के बल्ले से आ गया और थोड़ी खराब फील्डिंग हुई, उसका फायदा प्रशांत घरत को मिला। इस चौके की मदद से प्रशांत घरत पहुंच चुके 6 पर। प्रशांत यांना थोडंसं जीवदान, थोडीशी संधी मिळाली त्या ठिकाणी।
हा चेंडू सीमारेषेच्या आत अडवला जाऊ शकला असता, ज्या चेंडूवर मिळतोय चौकार आणि धावसंख्या होते ती 7. राजू पाडली वेगवान गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असणारे खेळाडू बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा. पीएनटी एंड कडून लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट आणि या चेंडूवर होतोय त्रिफळा उद्ध्वस्त. पहिल्या विकेटचं होतंय पतन. जी पहिली प्राइज विकेट गरजेची होती एलके स्टार राजकोट संघाला, ही पहिली विकेट मिळवून देत आहेत राजू पाडली. ही पहिली सुप्रीमो विकेट. जो उनका पसंदीदा स्ट्रोक है, प्रशांत निराश रहेंगे, राजू को खुशी मिलेगी और पहला विकेट प्राप्त किया. विकेट चाहिए, वो विकेट मिला, चौका भी आ गया. उसके बाद में कमबैक करने का मौका राजू पालजी को मिला है. बदल नशिबाचा चौका मिळाला होता, मात्र यावेळी नशिबाने साथ दिली होती राजू पाडली यांना. रणनीती अगदी स्पष्ट होती. उजव्या हाताचा फलंदाजासाठी समोरून यायचा, अँगल बनवायचा आणि यावेळी एक मोठी चूक, आपला लेग स्टंप कुठे आहे हे जणू काही क्षणामध्ये पर्यंत प्रशांत घरत विसरले होते. जाता जाता चेंडूने हलकसं घेतलं चुंबन आणि पहिल्या विकेटचं होतंय पतन. नवीन फलंदाज मैदानावर रवी अहिरे. एकूण आतापर्यंत हा 5वा सुप्रीमो खेळतील रवी अहिरे. 10 सामने खेळलेत, 75 चेंडूंचा त्यांनी केलाय सामना, 98 धावा त्यांच्या नावावर आतापर्यंत जमा, 6 चौकार आणि 5 षटकारांचा त्यांच्याकडे आहे समावेश आणि सर्वोच्च 21 ही त्यांची आहे या स्पर्धेतली कामगिरी. या सर्वोच्च 21 धावसंख्येला आज पार करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल रवी अहिरे यांना. आकाशातला रवी जरी अस्ताच्या दिशेने गेलाय तरी यावेळी मैदानावर ताई पॅकर्स पालघर संघाचा रवी उदयास येतोय. जी हाँ, इनको थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत है. फॉर्म में खिलाड़ी है रवि आयरे और पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं. और सामने राजू ने विकेट लिया तो उनका भी कॉन्फिडेंस तो बढ़ने वाला है. ये पहले ओवर की कहानी, मैंडेटरी पावर प्ले ऑन है और प्रशांत का बहुत ही खराब शॉट था, उसमें वो बैक टू द पेवन चले गए. राजू को सफलता मिली. अब दारोमदार रहेगा रवि आयरे के ऊपर. रवी पहिला चेंडू राजू पाडली यांचा. एका गड्याच्या मोबदल्यात 7 धावा. हलकासा अपील होतंय, कदाचित चेंडूचं पिचिंग लेग स्टंपच्या बाहेर असेल. या षटकात आला एक सुप्रीमो चौकार, तरी सुद्धा कौतुक करावं लागेल राजू पाडली यांचं. एक महत्वाची विकेट प्रशांत घरत यांची मिळवली आणि पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाची होते सांगता. ऍक्शन रिप्ले तुमच्यासाठी, ज्यावर बोलतील आमचे प्रशांत अडवडे. पहिल्या षटकात धावसंख्या होते एका गड्याच्या मोबदल्यात 7 धावा. 70 पर आपने एक्शन रिप्ले देखा, गेंद का टिप्पा कहा, गेंद का पिच हुए वो भी देखा जाएगा. ज्यांना अजून खातं खोलायचं बाकी, 8 धावफलक एका गड्याच्या मोबदल्यात. दुसरा चेंडू पुढे येऊन खेळतोय मिड ऑनच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षण तर खूप सुंदर होतंय. सर्कलवर ताकद वापरली होती, मात्र चेंडू गॅप मध्ये न जाता मिड ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक कट ऑफ करतायत आणि 21 धावेनिशी धावसंख्या होते 9. इस बार कदमों का इस्तेमाल, कदम ताल बिल्कुल बहुत बढ़ गया था. आगे आकर गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन मिडान पर खिलाड़ी इनको बीट नहीं कर पाए. ये खेल टाइम और प्लेसमेंट का है. शॉट अच्छा था, प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं था. सिंगल निकाला गया. या स्ट्राइक रोटेट कर रहे, ये भी अच्छे संकेत है पालघर टीम के लिए. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले. 2 खेळाडू दिसतात सर्कलच्या बाहेर. एक दिसतोय डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, एक डीप मिड विकेटच्या दिशेने. उर्वरित सगळे खेळाडू सर्कलमध्ये. शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट थर्ड मॅच, एक बॅकवर्ड पॉइंट, एक कव्हर पॉइंट, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉट एक्स्ट्रा कव्हर. ही रणनीती मैदानावर या पॉवर प्लेच्या षटकासाठी. थोडीशी चर्चा मैदानावर. आमचे ऑफिशियल्स सतीश कुरूप सर, करुणाकरण कोटियन सर, तिसरे पंच अजय वर्मा सर आणि मॅच रेफरी, इंटरनॅशनल मॅच रेफरी या स्पर्धेसाठी सुरेश शास्त्री सर आणि मदन सिंग सर, या सर्वांच्या सोबत आपण पाहतोय सुप्रीमो चषक क्रिकेटचा रणसंग्राम, रणसंग्राम, रणधुमाळी आणि रणधुमाळी सुद्धा. टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप आप देख रहे हैं एयर इंडिया के ककलीना ग्राउंड पर. बहुत ही शानदार आयोजन, दर्शक काफी संख्या में मौजूद. बादल, आज देखिए दर्शक यहाँ अगर देखे तो शुरुआत है, पहले दिन का खेल है. बहुत बार हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो टूर्नामेंट होते हैं वो आखिर के दिन में इतने सारे दर्शक आते हैं, लेकिन आज दर्शक भारी संख्या में मौजूद है एयर इंडिया के ककलीना के ग्राउंड पर. टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखने के लिए आए हैं. प्रशांत सर, सामना सुरू होताना तब्बल 11,000 प्रेक्षक लाईव्ह होते आणि पहिलं षटक चालू व्हायच्या आधी 13,000 प्रेक्षक लाईव्ह स्वरूपात आमच्यासाठी जोडलेत. एकदा टाळ्यांचा गजर करूया या आमच्या सर्व व्हर्च्युअल प्रेक्षकांसाठी. सध्या हा आकडा 15,000च्या जवळपास आपल्याला नक्कीच दिसेल.
या सगळ्या 15,000 प्रेक्षकांचं आणि आमच्या लाखो चाहत्यांचं अगदी मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक सुप्रीमो स्वागत. बादल बढ़ते का नाम जिंदगी है, कुछ भी कम नहीं होने वाला. सुप्रीमो का ये टूर्नामेंट है और बहुत बड़ी उपलब्धि है. यहाँ दर्शक काफी संख्या में मौजूद है. अब आंकड़े बदल रहे हैं. 18,000चा आकडा पार केला जातोय आमच्या दर्शकांकडून. 70 लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवली जाते आणि 18,000 पेक्षा जास्त प्रेक्षक आमच्याशी जोडले जात आहेत या पहिल्याच सामन्यासाठी. आणि या वर्षी एक वेगळा मोठा रेकॉर्ड प्रशांत पाहायला मिळेल सुप्रीमोमध्ये. 9 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. दुसरं षटक प्रगतीपथावर फरमान. पहिल्या 2 चेंडूवर 2 धावा. स्ट्राईक रेंजवर करण मोरे 2 चेंडू 2 धावा. आणि हा तिसरा चेंडू चेक करण्याचा होता प्रयत्न. चेंडू थोडा काळ होता हवेत. करण मोरेची धडकन सुद्धा काही क्षणासाठी थांबली होती. काही इंचांनी हा चेंडू फरमानपासून थोडासा दूर राहतोय आणि एका धावेनिशी धावफलक वधारतोय. दुहेरी आकड्यात 10 एका गड्याच्या मोबदल्यात. बादल बल्लेबाज जो है ना बाल बाल बचे. जिस तरह से ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आई थी. ऑफवर्ड मिड स्टंप पर गेंदबाजी करे फरमान और रुक कर आई. सतह को आप देख रहे हैं, बिल्कुल इस सतह पर कोई घास नहीं है, तो गेंद थोड़ी रुक कर आई और इस बार बहुत करीब से फरमान के बहुत करीब से चली गई. कोशिश की गई, कामयाबी नहीं मिली और बल्लेबाज करण मोरे बाल बाल बच गए. यावेळी फरमानचा चेंडू उभ्या उभ्याच खेळण्याचा होता प्रयत्न रवी अहिरे यांचा. मात्र फरमानने एक वेगळा टप्पा पकडलाय. बॅटरच्या जवळपास चेंडू टाकण्यापेक्षा बॅटरपासून थोडासा लांब ठेवावा. गोल्डन स्पॉटच्या थोडासा आखूट चेंडू ठेवावा. मोठ्या फटक्यांच्या मोहात पाडावं. मात्र हा चेंडू बॅटरपासून थोडासा लांब असल्यामुळे टायमिंग करणं थोडंसं कठीण जावं आणि त्या मोठ्या फटक्यांच्या नादामध्ये विकेट मिळवावी हे काहीसं फरमान यावेळी गोलंदाज फरमानचं. चौथा चेंडू समाप्त. एकूण धावसंख्या 10. अजून एक गती परिवर्तन. ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडू पडतोय. मनगडाचा सुंदर वापर केला जातोय. चेंडू कट होतोय आतल्या दिशेने. विकेट कीपर पूर्ण करतायत आपलं काम निर्धाव चेंडूवर. मैंडेटरी पावर प्ले ऑन है. क्या जबरदस्त गेंदबाजी फरमान द्वारा. हरना से जो कि बिलोंग करने वाले वो गेंदबाज है और गति पर बंद कर रहे हैं. बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों के लिए दिक्कत पैदा करते हुए. दुसऱ्या षटकातील हा शेवटचा चेंडू. पुन्हा एकदा यावेळी स्लोअर बाउन्सरचा वापर केला गेला. फरमानचं कौतुक करावं लागेल. या चेंडूवर एकेरी धावेनिशी दुसऱ्या षटकाचा खेळ होतोय समाप्त. सिंगल नेल्सन फिगर स्क्रीनवर पाहायला मिळते. 11 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. 11 फॉर 1. बादल 2 ओवर की कहानी अगर देखें तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है एलके स्टार के गेंदबाजों का. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला. 2 ओवर के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर ताई पैकर्स रनों के लिए संघर्ष हो रहा है. और इस ओवर में फरमान ने बहुत शानदार गेंदबाजी, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी की और वेरिएशन बहुत अच्छा था, इसलिए इस ओवर में केवल 4 रन आए हैं. या एकेरी धावेनिशी रवी अहिरे पोहोचतात. वैयक्तिक 2 धावसंख्येवर संघ पोहोचतोय 11 धावसंख्येवर. पण एक माइलस्टोन रवी अहिरे पूर्ण करतायत. सुप्रीमो चषकातील 100 धावा पूर्ण करतायत रवी अहिरे आणि असा पराक्रम करणारे ते सुप्रीमोच्या इतिहासातले 36वे खेळाडू ठरतायत. एकदा टाळ्या वाजूया रवी अहिरे यांच्यासाठी. और बादल बहुत महत्वपूर्ण है. उनका जो हाईएस्ट स्कोर वो 21 है, वो थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है. यहाँ से वो 40, 45, 50 रन बनाएंगे, अर्धशतक बनाएंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, जिसकी ताई पैकर को सख्त जरूरत है. इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनको अदा करना है. बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा राजू पालडी आपल्या कोट्यातील दुसरं महत्वाचं षटक घेऊन. वैयक्तिक दुसऱ्या सांघिक तिसऱ्या षटकात बॉलिंग मार्कवर सिंगल नेल्सन फिगर स्क्रीनवर 1 फॉर 1. या नेल्सन फिगरचा सुद्धा एक वेगळा इतिहास. 11 धावा. रवी अहिरे यांचा अलॉंग विथ द कार्पेटचा फटका, ऑन ड्राईव्हचा फटका मिड ऑनच्या दिशेने करतोय प्रवास. एकेरी धावेचं रूपांतर होतंय दुहेरी धावसंख्येत आणि धावसंख्या होते 13 एका गड्याच्या मोबदल्यात. राजू को दोबारा मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए. फिलहाल ऑफर मिनिस्टर पर गेंदबाजी एक्शन रिप्ले आपने देखा कि जिस तरह से वो गेंदबाजी हो रही है. गेंद को ऑनसाइड पर खेल दिया था. काउ कॉर्नर या एक बार फिर जो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच जो फासला, उस फासले में गेंद को खेला गया था. सिंगल के साथ करण पहुंचो के 3 पर स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर. बराच बाहेर चेंडू होता. ऑफस्टंपच्या दिशेने एक अँगल बनवलाय. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. उजव्या हाताचा फलंदाज. टप्पा पडल्यापासून या बॅटर पासून लांब जाणारा. कट करण्याच्या नादात बॅटची कट मिळवण्याचा प्रयत्न. ऍक्शन रिप्ले निर्धाव चेंडूचा. धावसंख्या स्थिरावलेली.
13 या धावसंख्येवर एक ताकदवान फटका मिड ऑफ वर होतंय क्षेत्ररक्षण एकेरी धाव जमा होते यावेळी रवीच्या खाती आणि एकूण धावसंख्या होते ती 14. मतलब इस मुकाबले में एक प्लान बिल्कुल है एलकेस्टार राजकोट की टीम का। आइलैंड से थोड़ा दूर रखना, आंखों से थोड़ा दूर रखना, आउट ऑफ स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर अपोनेंट टीम का प्लान तैयार है, ए प्लान तैयार है, तो आपका भी ए प्लान तैयार होना चाहिए। किस तरह से अनसेटल करना है वो पालघर के बल्लेबाजों को भी आना चाहिए, तब जाकर मजा आएगा, तब जाकर एक अच्छा बैटर देखने का मौका मिलेगा। करंट रन रेट 5.60 याच रन रेटने धावगती चालली तर 45 प्रोजेक्टेड स्कोर, पण जो प्रोजेक्टेड स्कोर समाधानी नसेल या आकड्यावर संघ। अजून एक गती परिवर्तनाचा चेंडू, कौतुक 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 राजूचं नक्की करावं लागेल। रनअप तर खूप मोठा घेतलाय, मात्र या मोठ्या रनअपचा मोठा वापर न करता गती परिवर्तनावर वारंवार बॅटरला बीट करण्यात यशस्वी ठरतायत आतापर्यंत राजू पाडली आणि फरमान खान। सटीक रन पर गेंदबाजी करे, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। 14 या धावसंख्येवर अजून एक ताकदवान फटका मिड ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येतोय, स्क्रीनवर फील्ड तर होत आहे, दुसऱ्यासाठी वळवतोय पावलं, नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेने थोडा वेळ धोक्याची घंटी, पण 2 धावेनिशी एकूण धावफलक वधारतोय 16 या धावसंख्येपर्यंत। स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की जरूरत है, और बादल वही कर रहे हैं दोनों बैटर, थोड़ा सा संयम के साथ बल्लेबाजी करें। जल्दी विकेट गिर गया, 2 ओवर में अच्छा स्टार्ट नहीं है, तो यहाँ से एक साझेदारी बनाने की कोशिश दोनों बल्लेबाज सकारात्मक सोच के साथ कर रहे हैं। करण मोरे यांचा शफल शॉट, शॉट फाईन लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, ही दुसरी सुप्रीम विकेट। करण मोरे बॅक टू द पॅव्हेलियन। और क्या इसकी जरूरत है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, बेसिक क्रिकेट बहुत बढ़िया तरीके से आप बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी वक्त आपने ये शॉट खेलने का प्रयास। देखिए एक बार फिर क्या हुआ था, करण मोरे डीप इन द क्रीज चले गए और गेंद को फाइट के ऊपर सागर अली के ऊपर से खेलना चाहते थे, उनकी गोदी में गेंद चली गई, एक आसान कॅच और राजू को दूसरी केलं होतं, मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलं होतं आणि त्यामुळे मागच्या बाजूने चेंडू टोलवावा, शॉट फाईन लेगला बीट करून फाईन लेग सीमारेषा पार करावी हा इरादा आपण स्क्रीनवर पाहतोय। या स्पर्धेचे सर्व गेली 11 पर्व या आयोजनात ज्यांनी सिंहाचा वाटा उचललाय, आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय आमदार ॲडव्होकेट डॉक्टर अनिलजी परब साहेब, शिवसेना नेते, त्याचप्रमाणे आमदार, माजी मंत्री आणि विभाग प्रमुख आदरणीय ॲडव्होकेट डॉक्टर अनिलजी परब साहेब स्क्रीनवर, आणि नवीन फलंदाज मैदानावर दिसतोय कुर्ला नेहरू नगरचा खेळाडू ओमकार देसाई। संपूर्ण स्पर्धेत 11च्या 11 पर्व खेळणारे 3 खेळाडू आज आपल्याला पाहायला मिळतील, यामध्ये कृष्णा सातपुते, प्रीतम परब आणि आता स्क्रीनवर दिसणारे ओमकार देसाई यांच्यासाठी एकदा करूया जोरदार टाळ्यांचा गजर। ओमकार देसाई 11वं सुप्रीमो पर्व आणि आतापर्यंत 3 सामनावीर या खेळाडूच्या नावे, आणि हे तिन्ही सामनावीर त्यांनी मिळवलेत एकाच संघासाठी, विजयदुर्ग सँडी एसपी संघासाठी 2010, 2015 आणि 2018 या सालामध्ये। आतापर्यंत 19 सामने त्यांनी खेळलेत, 5 वेळा नाबाद राहिलेत, 159 चेंडूंचा सामना केलाय, 215 धावा जमवल्यात, 9 सुप्रीमो चौकार, 14 सुप्रीमो षटकार ज्यांच्या नावे, 31,000चा हायएस्ट स्कोर ते ओमकार देसाई। नॉन स्ट्रायकरवर असेल ओमकार देसाई, पण यावेळी बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने काय घडलंय बघा, 3ऱ्या विकेटचं होतंय पतन, अप्रतिम झेल पाहायला मिळतोय। बाजी और अद्भुत कैच लपक लिया गया और दबाव अब पालघर के ऊपर है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, मोमेंटम एलके स्टार की तरफ है। अब जाकर दबाव के अंदर ओंकार देसाई को जो 31 इनका हाईएस्ट स्कोर है, तो उससे एक बार बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब जाकर मैच में पालघर टीम कमबॅक कर सकती है। बॉलिंग मार्कवर पाहिले होते जबीर मलिंगा, पहिलंच सुप्रीमोचं पर्व, पहिलंच षटक, पहिलाच चेंडू आणि सुप्रीमोच्या पदार्पणात पहिल्याच चेंडूवर विकेट मिळवणारे जबीर मलिंगा सुप्रीमोच्या इतिहासातले 17वे गोलंदाज ठरतात। एकदा टाळ्या वाजूया जबीर मलिंगा यांच्यासाठी। और बादल अमोल दुबे साहब ने यह कारनामा किया था, पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया था, और वो कहानी थी 2010 की।
बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। आप जाकर डेब्यू मैच में पहले मुकाबले में आपने पहला विकेट प्राप्त किया है, शानदार आगाज गेंदबाज के लिए। नवीन फलंदाज मैदानावर रोहित नार्वेकर, कांदिवलीचा हा गुणवान खेळाडू। जबाबदारी दुहेरी असेल, संयम आक्रमण याचा मिलाप करावा लागेल। बॉलिंग मार्कवर जबीर, लसित मलिंगाची आठवण करून देणारी साईड आर्म प्रकारची गोलंदाजी, रनआउटची होती संधी, डिरेक्ट हिट पण झालं होतं, पण ओमकार चतुरस्र फलंदाज स्क्रीनवर दिसतोय। एकेरी धाव होते पूर्ण आणि धाव संख्या वधारते 17। रोहित नार्वेकर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। और बादल मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद थी, कलाई का इस्तेमाल ग्लांस किया गया था फाइन लेग पर। जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया है। पंच आणि रोहित मध्ये थोडीशी चर्चा होईल। समोर जे फलंदाजाच्या समोर साईड स्क्रीनच्या दिशेने काही क्षेत्ररक्षक दिसत आहेत, त्या सर्वांना विनंती असेल पहा। सुप्रीमो रेकॉर्ड ओमकार देसाई, 10व पर्व पूर्ण केल्यानंतर 11व्या पर्वामध्ये ओमकार देसाई 19 इनिंग आतापर्यंत 215 धावा 59 चेंडूंचा केलाय त्यांनी सामना। आणि या 59 धावेंसाठी 9 चौकार आणि 14 उत्तुंग गगनचुंबी सुप्रीमो षटकार, 31 हा ज्यांचा सर्वोच्च स्कोर संपूर्ण सुप्रीमो इतिहासातील आणि 135.22चा स्ट्राइक रेट। बहुत सारे अच्छे अपडेट आपको मिल रहे हैं और 70 पर आप बहुत बड़ा मुकाबला भी देख रहे हैं। पालघर बनाम एल्केस्टर राजकोट चर्चा हो रही बीच मैदान पर आप देख रहे हैं। ओंकार देसाई के ऊपर बादल दारोमदार रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, काबिलियत है, अनुभव है, पुराना चावल है, शानदार बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन विपरीत स्थिति में बादल आपको बेहतर बल्लेबाजी आप करनी है, अच्छा योगदान देना अपनी टीम के लिए। 17 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 2 संघ एकमेकांच्या समोर दिसत आहेत। एका बाजूने ताई पॅकर्स पालघर संघ, 1 ऑगस्ट 2014 रोजी पालघर या जिल्ह्याची निर्मिती झाली होती। ठाणे या जिल्ह्यामधून 36वा हा जिल्हा आहे महाराष्ट्राचा। डहाणू ते नायगाव पर्यंत पालघर विसावलाय आणि पूर्वेकडे सह्याद्रीचा कडा आहे, पश्चिमेकडे अरबी समुद्र आहे आणि वैतरणा नदी अगदी समृद्ध बनवते या पालघर जिल्ह्याला। दुसऱ्या बाजूने पाहतोय आपण राजकोट, एल्केस्टार राजकोट हा संघ, गुजरात मधील एक महत्त्वाचं शहर, गांधीनगर पासून 245 किलोमीटर लांब आहे आणि संपूर्ण भारतामध्ये लोकसंख्येच्या बाबतीत 26वे शहर म्हणून राजकोटकडे पाहिलं जातं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचं शिक्षण राजकोटमध्ये झालं। एक प्रगत शहर म्हणून राजकोटची संपूर्ण भारतामध्ये चर्चा आहे। वाहनाचे पार्ट्स बनवण्यासाठी राजकोट खूप प्रसिद्ध आहे, खास करून ट्रॅक्टर। जगभरात जेवढे ट्रॅक्टर बनतात, खास करून भारतामध्ये जेवढे ट्रॅक्टर बनवले जातात ते चालू। बलिंगा पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर, यावेळी मात्र पंच आपले दोन्ही हात समांतर ठरवत आहेत आणि वाईडच्या स्वरूपात पहिला एक्स्ट्रा आजच्या दिवसातील आणि संपूर्ण स्पर्धेतील वाईडच्या रूपातील पहिला एक्स्ट्रा। धावसंख्या होते 18। ऍक्शन रिप्ले, मलिंगाचा चेंडू अपस्टमच्या बराच बाहेर, ओमकारने सोडून दिला विकेट किपरसाठी। 18 या धावसंख्येवर इनसाइट आउट कव्हरच्या दिशेने ओमकारचा फटका, एकेरी धावेसाठी वळवलेली पावलं, दुसऱ्याचा मोह, मात्र अखेरच्या क्षणी या मोहावर विजय मिळवला जातोय फक्त एकेरी धावेवर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बहुत ही खूबसूरती के बाद 7 गेंद को कवर के ऊपर से खेल दिया था, अच्छा स्ट्रोक था, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन ओमकार का। और बल्ले के बीचों बीच खेल रहे, जब आप बल्ले के बीचों बीच खेल रहे तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। 19 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात रोहित नार्वेकर स्ट्रायकर यांच्या दिशेने। रोहित नार्वेकर ओमकार देसाई या जोडीवर मोठी भिस्त असेल ताई पॅकर्स पालघर संघाची। यावेळी कमी गतीचा चेंडू, शेवटच्या क्षणी आपल्या खांद्यापेक्षा मनगटाचा वापर केला जातोय जबीर कडून। या स्पर्धेच्या दरम्यान आपण वेगवेगळे रेकॉर्ड ऐकतोय, कोणत्या खेळाडूंनी किती सामने खेळलेत, किती चेंडू खेळलेत, किती धाबा बनवल्यात, चौकार किती, षटकार किती, आणि 11 पर्वाची सगळी अचूक आकडेवारी ज्यांच्या मेंदूमध्ये मोबदल्यात। पसलेला फटका पॉइंटच्या दिशेने, फ्रस्ट्रेटेड शॉट ओमकार देसाईचा, चौथ्या विकेट, चौथ्या पतन, ही चौथी सुप्रीमो विकेट। और गेंदबाजी करने गेंदबाज तैयार, रचनात्मक खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, क्या छोटा है, टीम के कप्तान ने क्या छोड़ा है, क्या छोटा, सपना टूटा, मुकद्दर लूट इस वक्त रूटा है और गेंदबाज का दिल टूटा। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है और इस बार जीवनदान बल्लेबाज को मिला है। ऍक्शन रिप्ले पाहायला मिळतो, रोहित एका खराब चेंडूवर खराब फटका होता आणि खराब क्षेत्ररक्षण,
साधा सोपा झेल रोहितचं सोडणं महागडं ठरेल. राजू मुखिया यांनी संधी निर्माण केली होती 2022 साली. संपूर्ण स्पर्धेतील सर्वात जास्त गडी ज्यांनी बाद केले होते आणि त्या वर्षाचा बेस्ट बॉलरचा किताब ज्यांच्या नावे होता. राजू मुखिया यांच्या पहिल्याच चेंडूवर सुटलेला झेल. जीवनदान बैटर को मिला है. रोहित नार्वेकर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. बंटी बद्री के ये भी इनफॉर्म बैटर है. राजू अपने बोरिंग मान पर तैयार. स्कोर 21-4 विकेट के नुकसान पर टाई पैकर्स. ऑन सेट पर खेल दिया. टाइमिंग अच्छा नहीं है. बॉडी नंबर खिलाड़ी है. स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया जाएगा. मिड विकेट पर वैसे एक खिलाड़ी है वो गेंद को फील्ड करेंगे. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर. एकेका धावेसाठी प्रशांत संघर्ष पाहायला मिळतोय. ज्या प्रकारे गोलंदाजी आहे अचूक टप्प्यावर मोठ्या फटक्यांपासून रोखून धरलंय. आतापर्यंत अगदी अपवादाने चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने फक्त 1 वेळा मिसफिल्डिंगचा. राजू मुखिया आतापर्यंत 7 सामने त्यांनी खेळलेत. 13.4 षटकांची गोलंदाजी यापूर्वी त्यांनी केली होती. 39 निर्धाव चेंडू त्यांनी टाकलेत. 89 धावा त्यांनी खर्च केल्या आहेत आणि 6.85च्या सरासरीने 6.64च्या इकॉनॉमीने आतापर्यंत 13 विकेट त्यांच्या नावे. कदमों का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा आगे आना चाहते थे. जल्दी बाहर निकल के आए तो बहुत टेलीग्राम मिल गया था. बहुत अच्छी गेंदबाजी राजू द्वारा. इस सत्य में बिल्कुल कलिला के मैदान के ऊपर जब आते ना तो और निखर कर आते. शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. ऍक्शन रिप्ले मनगटाचा किती सुंदर वापर गोलंदाजाकडून पाहायला मिळतोय. चतुरपासून खूप लांब ठेवला होता. बढ़िया लाइन टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था. टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ देखते हुए गेंद हरकत कर रही है. बादल जी गेंद हरकत करेंगे तो आपको बरकत जरूर मिलेगी. बढ़िया गेंदबाजी गेंदबाज राजू द्वारा. पण जर बॉलर आपल्याकडे हरकत करत असेल तर आपल्याला सुद्धा जास्त हरकती कराव्या लागेल. हा बघा यापूर्वीच्या चेंडूचा जणू काही ऍक्शन रिप्ले बॅटचा स्पर्श होता होता राहिला होता. ऑन साइड पर दे घुमा के खेल दिया. बॉडी लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है. उनके पास कोई मौका नहीं है. सुपर से ऊपर सुप्रीमो सिक्सर. सुप्रीमो षटकार. बादल अब क्या है. बारिश की पहली बूंद गिरी है. अब रनों की बरसात होगी. रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया. ऑफ स्टंप के बाहर आए थे. सफल हुए थे. राजू भी कमबैक करना चाह रहे हैं. सेंसिबल बल्लेबाजी. छक्का जड़ा. अब दूसरी छोर की तरफ चले गए और स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रोहित द्वारा. 29 धावा 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात 5 षटकांची सांगता. सेन्सिबल क्रिकेट प्रशांत ज्याला म्हटलं जातं. कारण रोहित इलेक्ट्रिशियन प्लीज. इलेक्ट्रिशियन अपन या ठिकाणी समायोजन कक्षाकडे यायचे. इलेक्ट्रिशियन मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूंगा जल्दी आपको कॉम्बॉस की तरफ आना है. गेंद और बल्ले के बीच होगी जबरदस्त जंग. कभी भी चढ़ेगा रंग कभी होगा भंग. बढ़ गए दर्शक बढ़ गए रोमांच बढ़ गई दिलचस्पी काफी. और कौन जीतेगा सुप्रीमो की ये चमचमाती हुई खूबसूरत ट्रॉफी. गेंदबाजी में परमार को बुलाया गया. टप्पा खाते ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद और इस वक्त वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने किया. करुणा कोटियन बीच मैदान पर. अनुभव अंपायर संतोष ग्रुप बीच मैदान पर है. उसके साथ हमारे मैच रेफरी यूके सिंह और सुरेश शास्त्री. टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था बादल और खेलने की कोई कोशिश नहीं. वाइड बॉल. बॅटरची पावलं ऑफस्टंपच्या बाहेर वळवली होती. 1 ऑक्टोबर 2022 नंतर क्रिकेटमध्ये बदललेले आंतरराष्ट्रीय नियम. या नियमांचा पंचांनी वापर करून या चेंडूला दंडित केले वाईडच्या रूपात. 1 धाव आणि 30 हा धावफलक रोहितसाठी. पुन्हा पुढचा चेंडू. काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद ऑन साइड पर खींच के मारना चाह रहे थे. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं. सफल हुए जैसे कि आप नियमों के बारे में बता रहे थे. ज्यादा सफल हुए थे और उसका बेनिफिट जो है ना फायदा जो है ना गेंदबाज को मिला है. एलके स्टार राजकोट संघाने पूर्ण होमवर्क केलंय. जणू काही ताई पॅकेट पालघर संघाचं. एक मात्र चेंडू जो मधल्या यष्टीवर जो षटकारासाठी रोहितने पाठवला. बाकी सगळे चेंडू आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप. टप्पा खाते ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जा रही है. बढ़िया गेंदबाजी. गेंद को रीड करना बहुत जरूरी है. अच्छे लोग और अच्छी किताबें बादल तुरंत समझ में नहीं आती. उनको पढ़ना बहुत जरूरी है. गेंदों को पढ़ने की जरूरत है. बल्लेबाज गेंद को रीड नहीं कर पा रहे हैं. फरमान जणू काही निर्धाव चेंडूंचं फरमान येतानाच आपल्या डगआउट मधून घेऊनच मैदानावर उतरलाय. आतापर्यंत फक्त 5 धावा फरमान यांनी खर्च केलेत. 8 चेंडू त्यांनी गोलंदाजी केली. धावसंख्या 30. 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात.
एक्सलेंट बॉलिंग बाय फरमान, नाउ स्कोर 30 for 4, छठा ओवर प्रगति पर। ऑन साइड पर दे घुमा के खेलना चाह रहे थे, टपा खाने के बाद घुमा मिल रहा है, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश विकेट कीपर द्वारा, लेकिन फिलहाल क्या बल्ला लगा, बिल्कुल इस वक्त बल्ला लगा है और उसके बाद में गेंद ज्यादा दूर नहीं गई है। रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है बादल, बीच मैदान पर फरमान शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट किपरने प्रयत्न खूपच सुंदर केलेले होतो। आमच्या कोकणात सध्या काजीचो सीझन चालू असा आणि काजीच्या सीझन मध्ये काजीचो खेळ सुद्धा चालता, ज्या काजीच्या खेळामध्ये नेम लावचो लागतो। जर सागरला काजीच्या नेमाची प्रॅक्टिस झाली, कोकणात थोडे दिवस जर रवलो असतो तर या बॉलवर डायरेक्ट हिट नक्की जमली असती। और बादल 30 स्टंप आपको दिखाई दे रहे थे, 30 स्टंप आपको दिखाई दे रहे तो बिल्कुल आसान था, लेकिन क्रिकेट में जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता है। फरमान तैयार, पैरों पर गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, आवाज आई है, बिल्कुल आवाज आई है, एक सिंगल आपको मिलेगा, रन लेना चाह रहे, बना किया गेंद एक बार फिर फील्ड करते हुए गेंदबाज फरमान बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। रनों के लिए बादल जूझना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्ष मैदानावर चालू असा, पण ह्यो निर्णय अगदी योग्य होतो, कारण रोहित एका बाजून जो सेट असा सध्या तरी तेका चेंडू फुटबॉल प्रमाणे दिसता आणि तेका डेंजर एंडच्या दिशेने येऊचा होता आणि त्यामुळे रोहितने नाकारलेलो ह्यो दुसरो रन। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कवर क्षेत्र में गेंद दिया, बॉर्डर पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर बॉर्डर खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक 2 रन मुकम्मल किए। ये एयर इंडिया के कलिंगा का मैदान है, यहाँ रन बनाना इतना भी आसान नहीं है। सेंसिबल बल्लेबाजी और अच्छी तकनीक बादल आपके पास होती है ना, तो आप सामने वाले को तकलीफ दे सकते हैं। बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए इस क्रिकेट के ग्राउंड पर। आतापर्यंत गोलंदाजी खूपच देखणी केली। एलके स्टार राजकोट संघाचा कौतुक करूचा लागा, ज्याप्रमाणे क्षेत्ररक्षण सज्ज, अगदी त्या प्रकारे गोलंदाजी सुद्धा। कव्हरच्या दिशेने एक खेळाडू, डीप थर्ड मॅनच्या दिशेने एक खेळाडू, ऑन साइडच्या दिशेने 3 खेळाडू, एक लॉंग ऑन, मिड ऑन, एक डीप मिड विकेट आणि गोलंदाजी खूपच चांगली, अचूक टप्प्यावरची कंजूशी गोलंदाजी। और सर पर उड़ा आसमान की तरफ, बहुत ऊपर गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने, तालियां बज रही है। षटकार डायरेक्ट रावकांडो, कुमियो आणि गुडुम मातारी, आणि ही कोकणातली रणटुळाची कंटुळा रोहितच्या बॅटमधून। रनों की भूख को बढ़ाने की जरूरत है। ये एक्शन रिप्ले देखिए, शफल हुए थे, रटार पे गेंद थी, थैंक यू वेरी मच कहा, गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया और बादल इस बार बल्ला घूमा और मैदान झूमा। जब छक्का है ना, तब जाकर मुंबई के सारे दर्शकों ने तालियां बजाई है और इस बार वो छक्के की जरूरत थी, क्योंकि रन नहीं आ रहे थे, दबाव बन रहा था, प्रेशर करने रिलीज करने वाला शानदार छक्का। वाईड एंगल या षटकाराचो बघा, आणि या षटकारानंतर रोहितने जा काही सेलिब्रेशन केलं ना प्रशांत सर, ता खूपच बघण्यासारखा होता। घे सोड माझे झेल अजून। बिल्कुल इस वक्त रिएक्शन है, रनों की भूख है, रनों की भूख है। हा एका बाजूला सामना रंगताना आपण बघतोय, पण दुसरा सामना जो पुढच्या 2 संघांमध्ये रंगणार आहे, आपण लक्षात घ्यायचे दोन्ही कर्णधारांनी ही एक इनिंग संपली की त्या मधल्या इनिंग्स मधल्या वेळेमध्ये आपण स्टेजवरती यायचंय, मेन स्टेजवर टॉस होणार आहे, त्यामुळे दोन्ही संघातील कॅप्टननी लक्षात ठेवायचंय मिड इनिंग्स मध्ये आपण टॉस साठी मुख्य मंचावरती यायचं आहे। शिवसेनेचे प्रवक्ता आनंदजी दुबे साहब बिल्कुल हमारे कॉम्बॉक्स में पहुंच चुके हैं और आने वाले कुछ ओवर की जो कमेंट्री है, आंखों का हाल आपको सुनाएंगे बादल के साथ। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों से खचाखच भरा यह एयर इंडिया का स्टेडियम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, मैच अपने अलग ही रोमांच की तरफ बढ़ता हुआ, अभी आपने पिछले ओवर में देखा कि गगनचुंबी छक्का मारकर बल्लेबाज ने दर्शकों का स्वागत भी लिया। राजकोट और पालघर के बीच का ये मैच
जबरदस्त तरीके से खेला जा रहा है। हमें 90 के दशक का वो मैच याद आ गया जब हम सब खेला करते थे आपके साथ। जी हाँ, लेकिन वो लेवल का जो खेल है, मतलब उस वक्त जब आप खेल रहे थे तब जाकर इतना ग्लैमर नहीं था, अब जाकर बहुत सारा ग्लैमर आ गया है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। एक पल तो लग रहा है जैसे कि ये टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है। जो खूबसूरती वर्ल्ड कप लेवल के दर्जे की होती है उससे कम यह खूबसूरत माहौल नहीं है आज का। एब्सोल्युटली राइट, आपने एक बार फिर सही कहा, टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप ही है। सुप्रीमो चषक 2025 के अद्भुत कहानी 70 पर आप देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। देखिए दर्शक काफी संख्या में मौजूद है हमारे साथ। बाएं हाथ के बल्लेबाज और उछाल के मारा है सीमा रेखा के बाहर, जबरदस्त छक्का। लेकिन जो इन्होंने माहौल और जज्बात को बदला है, देखिए आगे आगे होता क्या है। दुबे साहब, अच्छा ड्राइवर वही होता है ना जो सही समय पर गियर चेंज करता है। इन्होंने गियर चेंज किया है। बहुत अच्छा माहौल। फील्डर इस कोशिश में कि कोई गेंद लपक लें, लेकिन बल्लेबाज भी दमदार। अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और फिर वैसे ही ये रिप्ले है, ये रिप्ले है। दर्शकों में जबरदस्त उत्साह। पण पुढच्या दोन्ही संघातील कर्णधार डिंग डॉंग रेड डेव्हिल्स पुणे आणि US11 मुंबई यांनी कर्णधारांनी स्टेजवर यायचं टॉस साठी। आपण तयारीत राहायचंय। मिड इनिंग्स मध्ये टॉस करूया आपण पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स कडे। क्या गजब की बल्लेबाजी रोहित नार्वेकर कर रहे हैं। कद छोटा है दुबे साहब, कद छोटा है, लेकिन कहानी बड़ी है। दोबारा गेंद को हुक किया, चाबुक बल्लेबाजी मैदान के देखन अंदर। को छोटा लगे घाव करे गंभीर, ये इस पर बैठता है गुरु। हाँ, छोटा तीर गांव करे गंभीर। मैदान के अंदर छोटे कद के खिलाड़ी है, लेकिन बड़े स्ट्रोक कर। ये तीसरा छक्का इनके बल्ले से आया। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। चौकों और छक्के की जो बरसात हो रही है, लग रहा है कि जैसे हम पुराने दिनों में वापस चले गए। जब आप खेला करते थे ऐसे ही आप चौके छक्के लगाया करते थे। बिल्कुल। बीच मैदान पर रोहित नार्वेकर 31 पर खेल रहे, 14 गेंदों का सामना किया। स्कोर 53-4 विकेट के नुकसान पर। और दुबे साहब, ताई पैकर्स की गाड़ी पटरी पर आ गई है। ये जरूरी है, हमेशा वही दिन नहीं रहते गुरु। दिन बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, माहौल बदल जाते हैं। दर्शकों में जो उत्साह है, खिलाड़ियों में जो उत्साह है, लोग साल भर इंतजार करते हैं कि सुप्रीमो कब आएगा, और ये इंतजार पूरा हुआ है। सुप्रीमो आया है, लोग इसका आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और अगली गेंद के लिए बल्लेबाज तैयार है, बाएं हाथ के बल्लेबाज, और ऑफ साइड में खेला है, कोई खिलाड़ी नहीं। 4 रन धीरे से। दिया है कि फील्डर जो है वो बेचैन हो चुके हैं। बिल्कुल, और लगातार 3 छक्के जड़ने का कारनामा रोहित नार्वेकर ने किया है। जिम्मेदारी थी, आपने निभा। बातें एक्शन रिप्ले देखिए। टप्पा खाने के बाद उछालता, हुक करना चाहते थे, इस बार टाइमिंग अच्छा नहीं था और फंस गए रोहित नार्वेकर। आज इन्होंने 16 गेंदों में 35 रन बनाए, लेकिन मैच में पालघर को वापस नहीं, कमबैक किया गया। देखिए, बल्लेबाज उस प्रकार खेलते हैं कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों की उड़ान अभी चलनी है, अभी बाकी है।
बिल्कुल, अगर हौसला होगा तो घोंसला भी बन सकता है। जिस तरह से मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है, बीच मैदान पर जो कहानी चल रही थी दुबे साहब, बैकफुट पर थी पालघर, लेकिन लगातार 3 छक्के, जैसे प्रतियोगिता में सुपर में चषक में सतीश धुले